अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आकाश है और आज आपको मैं बताना जा रहा हूँ कि आपने सैमसंग के मोबाइल को किस तरीके से चेक करना है। जब आप मोबाइल लेने जाते हो तो आपको इतना मालूम नहीं होता कि मोबाइल को किस तरीके से चेक किया जाता है। आपको दुकानदार चूना लगा देता है और चंद दिनों की वारंटी देने के बाद आपसे पैसे बटोर लेता है कि 3 दिन के बाद आपको उस मोबाइल में मसला नज़र आ गया, 1 दिन के बाद उस मोबाइल में मसला नज़र आ गया तो आप दुकानदार के पास जाते हैं तो दुकानदार कहता है कि रिटर्न करने के आपसे इतने % मैं काटूंगा। तो प्लीज़ मेहरबानी करके किसी पे इस तरीके से भरोसा नहीं करो। खुद समझदार हो, खुद आप अपने सेल फ़ोन को चेक करो। सेल फ़ोन को चेक करने के 3 तरीके होते हैं जो कि अब 2019 में बहुत ज़रूरी हो गए जब से ये पीटी का मसला है। नंबर 1 पे ये होता है कि आपने सैमसंग में एक कोड मिलाना होता है *#0*#। उसके बाद आपने ये सब चेक करना होता है कि आपके सेल फ़ोन की हर चीज़, हर आइटम्स ठीक है या नहीं। सेकंड नंबर पे होता है पीटीए, जो 2019 से स्टार्ट हुआ है कि जो इलीगल मोबाइल जो होंगे वो आपके पीटी से बंद हो जाएंगे। जो अप्रूव होगा वो लीगल होगा, वो आपका मोबाइल चलेगा। थर्ड नंबर पे क्या है, आपका मोबाइल पीटी अप्रूव होगा लेकिन बंद हो जाएगा 2 महीने के बाद। अब इसके बारे में आपको मैं आगे तफसील से बताता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ कि अपने सेल फ़ोन को चेक कैसे करना है। डायल पे जाओगे, उसके बाद आपने क्या करना है, *#0*#। डायल करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा, नंबर फर्स्ट पे इसका ऑप्शन आ रहा है रेड। अब इसका चेक करने का मकसद ये होता है कि आपकी कोई स्क्रीन में स्पॉट, धब्बा, कुछ वगैरह, कोई लाइन वगैरह तो नहीं आ रही। हमने देखा कि कोई लाइन, कोई स्पॉट, कुछ भी नहीं आ रहा। इसके अलावा हम सेकंड में देखेंगे ग्रीन कलर। ग्रीन में भी इसी तरीके से देखेंगे कि इसमें कोई स्पॉट, दाग, लाइन वगैरह नहीं आ रही। अब ये 2, 3, 4 कलर देने की वजह ये होती है कि कहीं रेड कलर में रेड स्पॉट आ गया तो हमें कैसे पता होगा। इसीलिए सैमसंग वालों ने ये किया है कि 3 से 4 कलर ऐड किए हैं। इसी तरीके से ब्लू में भी हम देख लेते हैं, ब्लू में भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। इस तरीके से रिसीवर से मुराद ये है कि हम जैसे कि कॉल पे बात कर रहे होते हैं सामने वाले की आवाज़ हमें कानों में आ रही होती है, तो हम कैसे चेक करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम मोबाइल लेने जाते हैं तो हमारे पास बैलेंस नहीं होता, ठीक है, बहुत से वजूहत हो जाती हैं, बहुत से मसले हो जाते हैं, हमारे पास बैलेंस नहीं होता। तो हमने किस तरीके से चेक करना है कि हमारे सेल फ़ोन का रिसीवर ठीक है या नहीं है। हम चेक करते हैं, जो रिसीवर चेक करेंगे जो आपको ऐसे इस तरीके से आवाज़ आएगी, ठीक है। नंबर 5 पे वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन का मोबाइल में होना लाजमी है आजकल, क्योंकि वाइब्रेशन नहीं होगा तो रिंगटोन बजेगी, बहुत से मसले हो जाते हैं। वाइब्रेशन का होना लाजमी है। अब वाइब्रेशन चेक करने के लिए हम क्लिक करेंगे, जब मोबाइल वाइब्रेट करेगा इसका मतलब हमारा मोबाइल बिल्कुल ठीक है। मेगा कैम कैमरा है, इसमें फ्लैश लाइट भी चेक कर सकते हो, कैमरा भी चेक कर सकते हैं। हम कैमरे को चेक करते हैं, अब इसमें फ्लैश भी चेक करेंगे। फ्लैश भी काम कर रहा है, कैमरा भी काम कर रहा है। अब इसमें आपने एक और चीज़ देखनी है कि कैमरे में कहीं स्पॉट तो नहीं आ रहा। अक्सर ऐसा होता है कि स्क्रीन में स्पॉट नहीं होता लेकिन कैमरे में स्पॉट होता है, ये इसका बात का आपने ख्याल करना है, ठीक है। अब इसके बाद 7वें नंबर पे है ग्रिप सेंसर। ग्रिप सेंसर से मुराद ये है कि आपका मोबाइल हिलाने से वर्क करता है या नहीं, मतलब मूव करने से वर्किंग करता है नहीं। अब इसको क्लिक करूँगा, देखना इसको मैंने हिलाया नहीं है। अब थोड़ा सा इसको हिलाऊँगा तो ये वर्किंग करने लग जाएगा। एक जगह पे पड़ा हुआ है मोबाइल तो मतलब रिलीज़ कुछ नहीं हो रहा। इसको जब हम मिला रहे हैं तो इसमें वर्किंग कर रहा है, इसमें ये भी ओके है। इसके बाद आता है 8वें नंबर पे सेंसर। इसमें मोबाइल में सेंसर का होना बहुत लाजमी हो चुका है, क्योंकि जब हम किसी से कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो जब हमारे कान में मोबाइल लगा हुआ होता है तो बहुत से नंबर डायल हो जाते हैं, ठीक है। सेंसर से मुराद ये है कि हम जब कॉल पे बात करते हैं, मोबाइल कान में लगाते हैं तो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल की एलसीडी बंद हो जाती है। जब हम कान से हटाते हैं तो एलसीडी आपकी स्क्रीन ऑन हो जाती है। अब हम इसको चेक करते हैं। अब इसको चेक करने का तरीका क्या होता है कि आपने फिंगर अपनी
सेंसर के पास, मतलब कि आप कैमरे वाली साइड पे लेके जाओ, इस तरीके से आपके पास ग्रीन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका सेंसर सही है। ग्रीन होने के बाद आपको साथ साथ इसमें वाइब्रेट भी होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा आपके सेल फ़ोन का वाइब्रेशन भी ठीक है और साथ में सेंसर भी ठीक है। इसके अलावा इसी में एक और चीज़ ऐड है, इमेज टेस्ट। इमेज टेस्ट का मुराद ये है कि आपने कैसे चेक करना है कि आपका मोबाइल रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा। अक्सर मैंने मोबाइलों में मसले देखे हैं कि सब मोबाइल चेक कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ चेक नहीं की जाती। इसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है कि इमेज टेस्ट में जाना है, ठीक है। जाने के बाद आपने मोबाइल को अपने देखना है कि मोबाइल हम जब पलटते हैं, जब यूट्यूब की में जाते हैं, मूवीज़ वगैरह कुछ भी देखते हैं, तो उसको पलट के देखते हैं कि हमारा मोबाइल मूव हो रहा नहीं हो रहा। अब ये देखो रोटेट हुआ। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी देखना है, ठीक है। इस तरीके से दोनों तरफ आपने देखना है ताकि आपको पता चल जाए कि आपका मोबाइल रोटेट भी कर रहा है। इसके अलावा 9वें नंबर में टच। अब सबसे मेन चीज़ मोबाइल में होती है एलसीडी टच, ठीक है। आपने इसको चेक करना है। इस जितने भी इसके बॉक्स हैं कॉर्नर पे और एक्स शेप बनी हुई, इस पे हमने अपनी फिंगर टिप रख कर इसको मूव करना है ताकि हम चेक कर पाएँ कि हमारे पूरे मोबाइल का टच ठीक है या नहीं। अब समथिंग में ये है कि जब तक आप इसको फील नहीं करोगे तो तब तक ये आपका सेलफ़ोन को बैक आइकन काम नहीं करेगा। जब इसको फील कर लोगे तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिक बैक कर देगा। अब इसी तरीके से हम सबको बॉक्सेस को फील करते हैं। अब जब इसको फिल कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा। अगर आपको डाउट हो रहा है कि इसके एक्स के आजू बाजू में कोई टच में मसला तो नहीं, तो आपने इसको चेक कर लेना है ताकि आपको बात के लिए कोई मसला ना हो। इस तरीके से देखो मैं फिंगर टिप अपनी मूव कर रहा हूँ तो कोई इसमें मसला नज़र नहीं आ रहा। अब इसको हम क्या करेंगे, फुल फिल कर देंगे जो ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा। अब इसके बाद 10वें नंबर पर आते हैं स्पीकर। स्पीकर में हमने चेक करना होता है कि हमारी आवाज़ फटी, हमारे मोबाइल की आवाज़ फटी, सॉरी हमारे मोबाइल की आवाज़ फटी हुई तो नहीं है, कम तो नहीं है, इसको चेक करने के लिए अब हम चेक करते हैं हमारे स्पीकर की आवाज़ सही है या नहीं है। ठीक है, हमारे मोबाइल के स्पीकर की आवाज़ बिल्कुल ओके है, ये चेक करना लाजमी है क्योंकि अगर उस सेलफ़ोन की मोबाइल की आवाज़ अच्छी नहीं होगी तो आपको किसी की कॉल की आवाज़ नहीं आएगी, कोई गाना सुनने में मज़ा नहीं आएगा, कोई मूवी देखने में मज़ा ही नहीं आएगा, जो कि आपका मोबाइल बिल्कुल बहरा गूंगा कहलाएगा। इसके बाद आपको 11वें नंबर पर सबकी से मुराद ये है कि आपने अपने सेलफ़ोन के जितने भी आइकॉन, जितने भी बटन लगे हुए, वॉल्यूम के, अप डाउन के, पावर के, फिंगरप्रिंट के, तो इससे ये चेक होगा कि आपके मोबाइल के आइकॉन ठीक है या नहीं है। हम इसको क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद वॉल्यूम अप का बटन दबाएंगे तो आप देख रहे हैं कि एलसीडी में किस तरीके से कलर वाइट हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारे सेलफ़ोन के वॉल्यूम अप का बटन ठीक है। इसी तरीके से हम वॉल्यूम डाउन का बटन दबाएंगे, कलर चेंज हो गया, इसका मतलब कि हमारे मोबाइल के वॉल्यूम के डाउन का बटन ठीक है। इसी तरीके से पावर का बटन दबाएंगे, इसी तरीके से बैक का बटन दबाएंगे, इसी तरीके से फिंगर का, इसी तरीके से थर्ड वाला। हमारे मोबाइल सेलफ़ोन के आइकॉन के बटन बिल्कुल ओके हैं। इसके बाद फ्रंट कैमरा। आज के ज़माने में फ़्रंट कैमरा बहुत ज़रूरी हो गया, इसलिए आपने चेक करना है फ्रंट कैमरा आपका ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आपने देखना है फ्रंट कैमरे को, तस्वीर लेनी है। अब जैसे बैक कैमरे में आपको मैंने बताया था कि आपने बैक कैमरे में देखना है कोई स्पॉट वगैरह तो नहीं, इसी तरीके से फ्रंट कैमरे में भी देखना है कि आपके सेलफ़ोन में कोई फ्रंट कैमरे में कोई स्पॉट वगैरह तो नहीं है। इसके बाद आपने देखना है ब्लैक कलर में देखना है कि कोई वाइट धब्बा वगैरह तो नहीं है। बस इसमें और कोई बात नहीं है कि आपको सिर्फ चेक करना है कि आपके सेलफ़ोन इसके बाद आ गई वर्जन के आपका कोई ताल्लुक नहीं। वर्जन असल में सॉफ्टवेयर वाले के लिए काम आते हैं, जो सॉफ्टवेयर वाला। इसके बाद
आपको सब ये बताने के बाद आपको बता रहा हूँ सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप आपने क्या चेक करना है? सेकंड स्टेप आपने चेक करना है कि आपका सेल फोन पीटी अप्रूव है या नहीं है। ये चेक करने के लिए या आप किसी दुकानदार को कहो कि आप किसी डिवाइस डाल दो, मैं अपने सेल फोन को चेक करता हूँ, या आप खुद चेक कर लो। अब वो पीटी का चेक करने का कोड जो होता है लैंड नंबर और आपको यहाँ पर बारकोड से भी आप चेक कर सकते हो, नंबर से भी चेक कर सकते हो। या आपने क्या करना है, प्ले स्टोर में जाकर मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई, आप इंस्टॉल कर लेना। अब इसको ओपन करने के बाद आपके सामने अब आपने ओपन करने के बाद इस तरीके से आएगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, या तो *#06# मिला के यहाँ पर नंबर डायल कर लें, या इससे भी आसान तरीका ये है कि यहाँ पर टिक का निशान बना हुआ है, इसको क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आपके पास दोनों IMEI नंबर शो हो जाएंगी। आपने क्या करना है कि फर्स्ट वाले IMEI नंबर पर क्लिक करके वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आपने चेक करना है कि आपका मोबाइल PTO से अप्रूव है या नहीं है। इसी तरीके से सेकंड वाला पे क्लिक करके वेरीफाई कर दें। आपने देख रहे हैं कि योर मोबाइल डिवाइस जो आपका IMEI नंबर है इज़ कंप्लाइंट PTO अप्रूव रजिस्टर दिस IMEI इज़ ऑफ गैलेक्सी A10। अब ये सेकंड स्टेप आपका पूरा हो गया, जिसमें आपको पता चल गया कि आपका मोबाइल चलने के अलावा आपका मोबाइल PTO से अप्रूव भी है। अब आते हैं तीसरी बात में। अब थर्ड बात ये है कि अगर हम अपने IMEI नंबर को चेक करते हैं और वेरीफाई करने के बाद देखते हैं, इसको पढ़ते हैं, योर मोबाइल डिवाइस आपके IMEI नंबर इज़ कंप्लाइंट PTO अप्रूव रजिस्टर। अब रजिस्टर तक तो सही है। रजिस्टर के बाद अगर आप जैसे मिसाल के तौर पे मेरा सेल फोन 8 है, अब मेरा सेल फोन 8 में इसके बजाय यहाँ पर आ रहा है मोटो E4, इसका मतलब ये है कि आपका मोबाइल बहुत जल्द बंद हो जाएगा, 1 या 2 मंथ में आपका सेल फोन बंद हो जाएगा। तो प्लीज़ इस तरीके से आप अपने मोबाइल को चेक कर सकते हैं। आपको दोबारा थर्ड पार्ट रिपीट कर रहा हूँ कि आपने अपने मोबाइल को वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद आपको योर मोबाइल डिवाइस 358386102432255 कंप्लाइंट PTO रजिस्टर। इसके बाद अगर आपके मोबाइल का नाम आता है